हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है। और फ्रॉम लास्ट जो है किसी एपी में हम nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन के अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, जिसमें स्पेशल केसेस होते हैं कि जब एपी में 3 टर्म्स लेना हो तो क्या लेते हैं, और 4 टर्म्स लेना हो तो क्या लेते हैं, और 5 टर्म्स लेना हो तो उस समय हमारा जो कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है? तो इफ ए, कैपिटल ए and B or in AP, then A is called arithmetic mean। क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। जब A, स्मॉल a and कैपिटल A, B 3 नंबर्स आर इन AP अगर हो तो उस कंडीशन में हमारा जो कैपिटल ए होता है वही क्या कहलाता है? अरिथमेटिक मीन कहलाता है। चलिए अब अरिथमेटिक मीन का वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि जब भी जो है हमारा कोई सीक्वेंस एपी में हो तो उस कंडीशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट मींस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका? T3 माइनस T2। क्लियर? क्या होता है आपका? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो आपका हो गया A माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्लियर? आप साइड चेंज करें तो A प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? A प्लस बी। तो उस कंडीशन में मिलेगा 2A इज इक्वल टू A प्लस बी। आफ्टर देन अगर डिवाइड करें 2 से तो क्या हो जाएगा आपका? A इज इक्वल टू A प्लस बी बाई 2। क्लियर? तो इफ 3 नंबर्स A, capital A and B are in AP, then A is called arithmetic mean of number A and B। क्लियर? और उस समय जो है हमारा फॉर्मूला क्या होता है? A is equal to A plus B by 2। क्लियर? कि 2 नंबर हमारा जो है A और B हो और उसका अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना हो तो अरिथमेटिक मीन होता है A plus B by 2। A plus B by 2। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन आपका फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम ए एम से शॉर्ट में डिनोट करते हैं। ए मीन्स अरिथमेटिक एंड एम मीन्स मीन। तो फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन नंबर्स क्या है आपका? 13 एंड 19। एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका कि ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्लियर? क्या करना है हमें? जो है 2 नंबर्स जो है हमारा गिवन है 13 एंड 19। इसका अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? और एक नंबर है a माइनस बी एंड a प्लस बी। ठीक है, इसका हमको क्या करना है? अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्लियर? तो सॉल्यूशन देखें। अभी हमने आपको बताया कि अरिथमेटिक मीन जो होता है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? a इज इक्वल टू A प्लस बी बाई 2। दैट मीन्स जो गिवन नंबर है A एंड B, तो जो A प्लस B बाई 2 दैट मीन्स 13 प्लस 19 बाई 2। क्या मिल गया आपका? यहां से 9 3 12 एंड 1 1 2 और 1 3 दैट इज इक्वल टू 16। तो अरिथमेटिक ऑफ मीन ऑफ 13 एंड 19 B 16। क्लियर? सेकंड देखें। सेकंड आपका है कि अरिथमेटिक मीन A इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। A माइनस बी प्लस
a plus b by 2. Clear? b भी cancel. After then we get 2a by 2. 2a by 2 means after cancellation क्या मिल गया? a equal to a. Clear? तो इस तरह से जो है अगर दो नंबर हमारा गिवन हो तो उसका अरिथमेटिक मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? नोट कर ले. चलिए नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर जो है हमें क्वेश्चन में 3 टर्म जो है कंसीडर करना हो, एपी का 3 टर्म जो है कंसीडर करना हो, तो उस कंडीशन में जब 3 टर्म हम कंसीडर करेंगे 3 टर्म्स, तो उस कंडीशन में हमारा जो है सपोजिशन क्या होगा? a माइनस डी, ए और a प्लस डी. जब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो कि हमें जो है 3 टर्म्स एपी के लेने हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा कंसीडरेशन होगा एपी के जो टर्म्स लेंगे वो क्या लेंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी. अगर 4 टर्म लेना हो, 4 टर्म्स लेना हो तो क्या लेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस 3d, a प्लस डी एंड a प्लस 3d. क्लियर? और 5 टर्म्स लेना हो, 5 टर्म्स लेना हो तो उस कंडीशन में a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लेते हैं. क्लियर? तो इसे जो है लर्न करें कि जब भी जो है क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें एपी के 3 टर्म्स जो है कंसीडर करने हैं, तो उस कंडीशन में हम a माइनस डी, ए प्लस डी हमारा जो है कंसीडरेशन होगा. अगर 4 टर्म्स जो है लेना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. और 5 टर्म्स लेना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d लेते हैं. ठीक है? क्लियर? तो यहाँ टेंथ में इसी दो का जो है यूज है. इसी दो से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. ये जो है 11th में आपको मिलेगा. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको 10th से 11th में भी मिलेगा. 11th में भी इसको हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा जो है लार्ज स्केल में पढ़ेंगे. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज जो है 12th के या मैथमेटिक्स के कहें तो बहुत से चैप्टर्स में जो है इसका एप्लीकेशन यूज है. इसलिए इसको ध्यान से देखें और मेरे साथ समझते जाएं और बुक से निश्चित रूप से मेरे कराए हुए क्वेश्चन के टाइप्स का जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस श्योर करें. तभी आप इसको पकड़ पाएंगे, इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल पाएंगे. तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम फाइंड आउट करें कि इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है? क्या आपका क्वेश्चन है कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स. क्या करना है हमें? 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. कैसे डिवाइड करना है? सच दैट दे आर इन एपी. 24 को जो है ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि जो 3 पार्ट्स हो क्या किसमें हो? एपी में हो. 3 पार्ट्स एपी में हो. एंड देयर प्रोडक्ट इज 440. क्या आपका क्वेश्चन कि 24 को 3 पार्ट में जो है डिवाइड करो कि वो 3 पार्ट जो है हमारा क्या हो? एपी में हो और उनका प्रोडक्ट जो है 440 हो. क्लियर? तो अभी हमने बताया कि जब हमें 3 टर्म्स जो है एपी के लिखना हो, 3 टर्म्स जो है एपी का लिखना हो और कंसीडर करना हो तो उस समय हम क्या कंसीडर करते हैं? a माइनस डी, ए प्लस डी. तो लेट 24 जो है डिवाइड होता है किसमें? a माइनस डी, ए प्लस डी और 3 पार्ट्स. क्या है हमारा कि a माइनस डी, ए प्लस डी जो है 3 पार्ट्स है. किसके? 24 के. दैट मीन्स a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 24. क्योंकि 24 को ही हमने जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया है. तो 3 पार्ट हमने क्या ले लिया? a माइनस डी, ए प्लस डी. तो उसका जो सम होगा वो क्या होगा? 24 होगा. क्लियर? तो डी कैंसिल हो जाने के बाद क्या मिलेगा आपको? डी कैंसिल हो गया तो 3a इज इक्वल टू
24। क्लियर, 24। तो यहां से क्या मिल गया, a इक्वल टू 24/3 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर, क्लियर, a मिल गया आपका, a मिल गया 8। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है आपका क्वेश्चन में, नेक्स्ट कंडीशन है क्या, देयर प्रोडक्ट इज 440। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ थ्री पार्ट्स a minus b a plus b is equal to 440। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि a इक्वल टू 8, तो वैल्यू हम रखें इसमें, a का वैल्यू रखें तो 8 माइनस b इंटू 8 प्लस b इज इक्वल टू 440। तो 8 जो है से डिवाइड करें तो 8 माइनस b 8 प्लस b इज इक्वल टू 440/8। क्या मिल गया आपका 55। क्लियर, 55। तो 8 माइनस बी 8 प्लस बी, इसमें जो है आइडेंटिटी यूज करें। 9th में अपना पढ़ा है आइडेंटिटी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहाँ पे गिवन है a माइनस बी a प्लस बी, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज किया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। क्लियर, क्लियर, ये हमने आइडेंटिटी यूज किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। चलिए, तो 8 का स्क्वायर मीन्स 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 55, क्या हो गया आपका 9। तो d का वैल्यू कितना मिल गया आपको, प्लस माइनस 3। क्लियर, d का वैल्यू क्या मिल गया, प्लस माइनस 3। a का वैल्यू कितना था, 8 है, a का वैल्यू कितना है, 8 है। तो 3 पोर्शन जो है हमारा क्या था, a माइनस बी a प्लस बी। यहां देखें तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी इफ a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 3, तो जो 3 पार्ट्स हैं वो क्या मिलेंगे, 8 माइनस 3 8 एंड 8 प्लस 3, इससे मिल गया 5 8 and 11। if a is equal to 8 and b is equal to minus 3, तो d क्या है, प्लस माइनस 3 है। तो एक बार हमने क्या लिया, d is equal to प्लस 3, अब क्या लेंगे, d is equal to माइनस 3, माइनस 3 यहां रखें तो a माइनस b 8 माइनस 3 8 प्लस माइनस 3, क्या मिल गया आपका 11 8 एंड 5। तो देखें कि किसी भी तरह जो है अगर हम 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये क्या होगा, 5 8 11 या 11 8 5। फर्स्ट टर्म 11, सेकेंड टर्म 8 और थर्ड टर्म 5, या फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या होगा 5, सेकेंड पार्ट 8 और थर्ड पार्ट क्या होगा 11। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम कभी भी किसी एपी में 3 पार्ट करना हो, 3 टर्म्स लेना हो, तो उस समय हमारा कंसिडरेशन क्या होता है, a माइनस b a एंड a प्लस b। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, 32 इंटू 4 पार्ट्स इंटू 4 पार्ट्स। ठीक है, क्या आपका क्वेश्चन कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स सच दैट या विच आर, क्या आपका फॉर 4 पार्ट्स विच आर the four terms are in AP। ऐसे जो है 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है कि वो 4 पार्ट क्या हो, एपी में हो, वो 4 पार्ट एपी में हो। ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट of the first and the fourth terms is the product of second and the third term
and the third terms as 7:15, 7:15, ठीक है। ये क्या है, PYQ है 2014। क्या करना है, क्वेश्चन आपका गिवन है कि 32 को 4 पार्ट्स में जो है ऐसे डिवाइड करो कि जो 4 पार्ट्स है वो किसमें हो, AP में हो, किसमें हो, AP में हो। और कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है उसका प्रोडक्ट, और जो सेकेंड है और थर्ड टर्म है उसका प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 7:15 में है, ठीक है, 15 में है। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करें इसका। हमने अभी बताया आपको कि अगर 4 पार्ट जो है कंसीडर करना हो किसी एपी का, तो हम क्या सपोज करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d आर 4 पार्ट्स, ठीक है, और 32 के जो है हमारे जो है 4 पार्ट्स हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो 32 के 4 पार्ट है, दैट मीन्स सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स इज इक्वल टू 32। क्लियर। तो 3d हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3d कैंसिल। तो क्या मिलेगा आपका, a 4 टाइम क्या हो गया, 4a इक्वल टू 32। तो a इक्वल टू क्या होगा आपका 32/4। तो a यहां से मिल गया आपको 8, क्या मिल गया 8, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, सेकंड कंडीशन है कि फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका a माइनस 3d, फोर्थ टर्म क्या है a प्लस 3d, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है आपका a माइनस d, थर्ड टर्म क्या है a प्लस d। इनका जो रेशियो है वो 7:15 है। क्लियर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 9d², वही आइडेंटिटी हमने यूज कर दिया कि a माइनस b और a प्लस d इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। तो यहां से a माइनस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 9d²। और रेशियो मींस डिवीजन, रेशियो मींस क्या होता है, डिवीजन। यहां भी वही आइडेंटिटी यूज करें, a माइनस d, a प्लस d, क्या मिल गया आपको a स्क्वायर माइनस d²। और रेशियो मींस डिवीजन, तो a स्क्वायर माइनस 9d² बाई a स्क्वायर माइनस d² इक्वल टू 7/15। क्लियर। अभी हमने कैलकुलेट किया कि a का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d² बाई a स्क्वायर 64 माइनस d² इक्वल टू 7/15, ठीक है। क्लियर। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा आपका, 15 4 जा 60, 0 6 और 15 6 जा 90 और 90 और 6 क्या होगा 96। क्लियर। और 15 9 जा 135d², ठीक है, इज इक्वल टू, फिर 7 से मल्टीप्लाई करें इसमें, तो 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 और 2 44 माइनस 7d²। क्लियर। अब साइड चेंज करें, तो 960 माइनस 448 इज इक्वल टू 135d² माइनस 7d²। क्लियर। अब यहां देखें, इसको माइनस करें, तो 10 में से 8 गया क्या हो गया 2, ठीक है। फिर 5 में से 4 गया क्या हो गया 1, फिर 9 में से 4 गया कितना हो गया 5 इज इक्वल टू, उसमें से 135 में से 7 माइनस करें क्या होगा 128d²। क्लियर। 128d²। तो d² क्या मिल जाएगा आपका 512 बाई 128। इसको क्लियर करें, कैंसिल करें, तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो d² इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स d इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्लियर। तो a क्या मिल गया आपका 8, d क्या मिल गया प्लस माइनस 2। तो जो हमारा 4 पार्ट्स है क्या है हमारा सपोजिशन कि a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो इस 4 पार्ट में हम a और d का वैल्यू रखें तो हमको क्या मिल जाएगा 4 पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो चलिए रख के देख लें 4 पार्ट क्या है, लिख लें।
नोट कर लें इसको। चलिए, तो a माइनस थ्री डी, 4 पार्ट्स का हमारा क्या है, a माइनस थ्री डी एंड a माइनस डी, a प्लस डी, 4 पार्ट्स है हमारा, a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस थ्री डी। a का वैल्यू कितना था, 8। इफ a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू प्लस 2, d का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 है और a का वैल्यू क्या है, 8 है। तो एक पहली बात जो है हम क्या ले रहे हैं, इफ a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2 रखें इसमें, तो 8 माइनस 3 इंटू 2, फिर 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2, क्या मिल गया आपका, 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 दैट मीन 6, 8 प्लस 2 10 और 8 प्लस 6, तो यहां से मिल गया आपका 2, 6, 10 एंड 14। क्लियर। अब जो है इफ a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू माइनस 2 रखें, तो हमारा क्या मिल जाएगा, 14, 10, 6, 2। दैट मीन्स अगर हम 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और वो 4 पार्ट्स जो है हमारा क्या हो, एपी में हो, तो उस कंडीशन में हमारा 4 पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2, 6, 10, 14, 2, 6, 10, 14। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि द सम ऑफ 3 consecutive, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP, consecutive terms of an AP is 21 and the sum of the squares of these terms is 165. Find 3 terms. क्लियर। क्या आपका क्वेश्चन कि द सम ऑफ 3 consecutive terms जो है एपी में हो, ऑफ एन एपी इज 21, किसी एपी के 3 टर्म्स का जो है सम क्या हो, 21 हो और उसका जो है स्क्वायर्स का सम जो है 165 हो, तो हमारा 3 टर्म्स है वो कौन कौन से होंगे। क्लियर। तो 3 टर्म्स लेना हो तो अभी हमने बताया कि 3 टर्म्स क्या लेते हैं, लेट a माइनस b, a एंड a प्लस d और 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर। तो इसका सम क्या है, इसका सम जो है a माइनस डी, a प्लस डी का सम क्या है, 21, क्या है 21, डी कैंसिल, तो 3 a इक्वल टू 31, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 21/3 दैट इज इक्वल टू 7। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन है कि 3 टर्म्स का जो सम है वो 21 है। सेकेंड कंडीशन है कि द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 3 टर्म्स, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 टर्म्स, द स्क्वायर ऑफ 3 टर्म्स a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका, 165। ठीक है। तो 7 का जो है a का वैल्यू रखें, यहाँ पे a का वैल्यू रखें, a क्या है आपका 7 है, तो 7 प्लस d का होल स्क्वायर 165। क्लियर। अब जो है 7 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या करें, आइडेंटिटी यहां यूज करें, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम जो है आइडेंटिटी यूज करें, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करें
क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab मीन्स 14d प्लस डी स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 2ab 14d प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 165। क्लियर क्लियर 14d कैंसिल आउट, ठीक है। क्या हो गया आपका डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 49 49 49 49, ठीक है 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 3 इंटू 49, 3 इंटू 49 करें तो 3 9 जा 27, 7 2 और 3 4 जा 12 और 2 147 इज इक्वल टू 165। क्लियर, साइड चेंज करें, साइड चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165 माइनस 147। क्लियर, तो 15 में 7 गया क्या आएगा 8, ठीक है, और फिर 5 में से 4 गया क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्लियर, क्या मिल गया आपका a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 3 टर्म्स हमारे क्या थे a माइनस डी a एंड a प्लस b। क्लियर, यहां देखें तो a माइनस डी a एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 से हमें d इक्वल टू क्या लें 2 ले लें। सबसे पहले क्या लें d इक्वल टू 3, d इक्वल टू क्या लें 3, तो क्या हो गया आपका a माइनस डी दैट मीन्स 7 माइनस 3 7 एंड 7 प्लस 3 आपका आ गया 4 7 एंड 10। क्लियर, इफ a इक्वल टू 7 एंड d इक्वल टू माइनस 3 तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका 10 7 एंड 4। क्लियर क्लियर, नोट कर लें। क्लियर, तो ये जो है हम जब हमारा जो है कोई ऐसा जो है एपी का वर्ड प्रॉब्लम हो जिसमें 3 टर्म लेना हो तो a माइनस डी ए प्लस डी लेते हैं, 4 टर्म्स लेना हो तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी एंड a प्लस 3d लेते हैं। क्लियर क्लियर, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि इफ 3y माइनस 1 if 3y minus 1 3y plus 5 and if 3y minus 1 क्वेश्चन आपका कि if 3y minus 1 3y plus 5 3y plus 5 and 5y plus 1 or 3 consecutive terms 3 consecutive terms are in AP or 3 consecutive terms of an AP then find the value of y। ये PYQ है आपका 2014, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो है PYQ है 2014 का। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में है कि 3y माइनस 1 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 और 3 टर्म्स बी एन एपी, मतलब 3 टर्म्स है वो किसमें है एपी में। कौन कौन से 3 टर्म्स है 3y माइनस 1 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 आर इन एपी में, ठीक है। तो उस कंडीशन में अभी हमने बताया पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई 3 नंबर्स कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में हो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस और इक्वल, तो कॉमन डिफरेंस उसका क्या होगा इक्वल होगा, दैट मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। क्लियर, तो 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 3y माइनस 1 इज इक्वल टू T3 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। क्लियर, तो यहां से हम करें 3y कैंसिल और 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6, फिर 5y माइनस 3y करें तो क्या होगा 2y, फिर 1 माइनस 5 माइनस 4, साइड चेंज करें तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 2y, आफ्टर दैट y इज इक्वल टू 10 by
2। क्या मिल गया आपका y इक्वल टू 4। क्वेश्चन आपका था कि जो 3 टर्म्स हैं 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1 और 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी का जो है 3 टर्म हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर, चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट आपका जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आता है कि इफ द नंबर्स the numbers 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP, then find the value of n। क्या करना है हमें कि हमारा दिया है कि 3 नंबर्स 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 AP में हो तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये PYQ है 2013। ठीक है, क्लियर। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालें, सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। क्या आपका गिवन है कि 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको या पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वही सीक्वेंस कहलाता है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट मींस इक्वल होगा। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो T2 मीन 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2। क्लियर। अब सिंप्लीफाई करें इसको, 3n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस 2। तो 3n में से माइनस 2n होगा तो क्या होगा, n होगा। फिर 2 और 1 मिलकर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्लियर। फिर 6n माइनस 3n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब साइड चेंज करें तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 3n माइनस n। तो आपका 6 इज इक्वल टू 2n। तो उस कंडीशन में n क्या मिल जाएगा, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका कि इफ 2n माइनस 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are 3 numbers given in AP, then find the value of n। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि 2 नंबर अगर हो तो उसका अरिथमेटिक मीन जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। और जब जो है हमें क्या करना हो, ऐसे जो है एपी के प्रॉब्लम्स हो जिसमें कि 3 पार्ट करना हो, 4 करना हो, 5 करना हो, तो उस समय हमारा कंसिडरेशन क्या होता है। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।